के नेता नीतीश कुमार से मैंने बात किया, रात को ही वो डीएम साहब एसडीओ से उन्होंने बात किया। जो भी यहाँ लापरवाही किया है वो बचेगा नहीं, ये भी मैं कह दे रहा हूँ। देखिए, इस वक्त हम रोहतास जिले के अकबरपुर में हैं और अकबरपुर में बीते दिनों शुक्रवार की शाम एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसको लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। घटना दरअसल यूँ हुई कि मुहर्रम से ठीक पहले जो चांद रात की जुलूस होती है वो निकाला जाता है और जुलूस के दौरान जो झंडा होती है, बड़े बड़े झंडे होते हैं, वो बिजली के हाई टेंशन तार में सट गया, जिसको लेकर दर्जनों की संख्या में लोग घायल थे, दर्जनों की संख्या में लोग उसके चपेट में आ गए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये होती है कि एक 22 साल के बच्चे की उसमें मौत हो जाती है, जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने लगभग 15 घंटों से ये जो सड़क युद्धनाथपुर से डेहरी की जो सड़क है उसको लेकर के पूरे सड़क को जाम किया जाता है। पुलिस फोर्स की तैनाती हुई थी, हज़ारों की संख्या में भीड़ आप देख सकते थे। पूरा ये सड़क जो जाम किया हुआ था, लगभग जो बच्चे की जो डेड बॉडी थी उसको सड़क पर रख दिया गया था। आक्रोशित लोगों की मांग थी कि संबंधित जो अधिकारी है उस पर FIR किया जाए और जो भी मुआवजे का जो प्रक्रिया होता है उसको किया जाए। उसको लेकर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान जो है वो यहाँ अकबरपुर पहुँचते हैं अभी कुछ ही देर पहले, और हाथों हाथ जो मुआवजे का चेक है उसको दिया जाता है। लगभग 4 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवार को दी जाती है और घायलों का इलाज करवाने का भी आश्वासन दिया जाता है। बाकी तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से ये भीड़ थी। जमा खान जो मंत्री हैं, स्थानीय लोग हैं, तुराब नियाजी सहित तमाम जो सक्रिय नेता हैं वो भीड़ को समझाते हैं और भीड़ को समझाने के बाद लोग जो है सड़क को खाली करते हैं। इस पूरे घटना में गलती जिसकी भी हो, लेकिन सच ये है कि लगभग 6 से ज़्यादा लोग घायल है और एक 22 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बाकी लगातार जो बयान है मंत्री जी के बयान और संबंधित कुछ सक्रिय जो नेता है उनके बयान हम आप तक सुनवाने का प्रयास करेंगे, आप तक रखने का प्रयास करेंगे। इस पे हम सबको बहुत दुख की घटना है। हमको जानकारी शाम में हुआ, हमने अपने नेता नीतीश कुमार से भी बातचीत किया, तो नीतीश कुमार जी ने एक्टिव होकर डीएम साहब से, प्रशासनिक तंत्र से उन्होंने बात किया और जो व्यवस्था होती मुआवजा उसको हम लोग लेकर आए हैं। दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूँ, ये लापरवाही तो हुई है कहीं ना कहीं से। जो लापरवाही किया है, आप मीडिया के साथी हैं, दुनिया को देखती है, मैं कह रहा हूँ कि हम सबकी बेइज्जती हुई है। जो लापरवाही किया है वो अधिकारी चिन्हित किए गए हैं, निश्चित रूप में कार्रवाई होगी। कोई अधिकारी हो, कितना बड़ा रसूख वाला होगा, वो बचेगा नहीं। ये लापरवाही के चलते हुआ है, निश्चित रूप से सरकार उनके साथ खड़ी है। सरकार ही यहाँ मौजूद है, सीएम साहब खुद भेजे हैं, उन परिवार के साथ पूरी सरकार हम सब खड़े हैं। परिजन को मैंने अभी जो हमारे नेता ने नीतीश कुमार जी ने 4 लाख का चेक देकर भेजा, उसके बाद जितने घायल हैं उनको पैसे मैं दूंगा। सरकार उसका व्यवस्था कर रही है और पैसे जो भी खर्च होंगे उनके इलाज के लिए दिया जाएगा। बाकी उनके बाल बच्चे भी, उनके लिए मैं नेता से बात करूंगा, उनको भी कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए, बच्चों के लिए भी। सर, कंपनसेशन के अलावा और किसी चीज़ की? हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा है बच्चियां हमारी हैं, वो तो मान लीजिए व्यवहारिकता के नाते मैं कह रहा हूँ, उसमें शादी के मामले से हम लोग खड़े रहेंगे, सरकार उनके साथ है। लेकिन निश्चित रूप से कल जो घटना घटी वो उससे दुख की घटना है और पूरा शासन प्रशासन जिला समेत यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सब लोग बहुत मोहब्बत के साथ थे और सबकी संवेदनाएं थी कि उस बच्चे को न्याय मिले। उस न्याय के क्रम में सबसे अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार का अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय जमा खान जी आए और उन्होंने आके आश्वासन दिया कि हम आपकी तमाम तर मांगों को पूरा करते हैं। जैसे यहाँ के प्रदर्शनकारियों की ये मांग थी कि अविलंब जो भी इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, जिनके लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है, उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। ये बात को उन्होंने मांगा है कि 48 घंटे का समय लेते हुए जांच का आदेश दिया है और उसको सस्पेंड करने की बात कही है। उसके बाद था कि इन पे हत्या का मुकदमा चले, इस बात के लिए भी माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया है कि हत्या का मुकदमा चलेगा। इसके अतिरिक्त हमारी मांग थी कि अविलंब 24 घंटे के अंदर में परिवार को मुआवजा राशि मिले, उसके लिए भी चेक प्रदान करा दिया गया है। इन तमाम तर मुद्दों समेत यहाँ पे जो भी लापरवाही है, अधिकारियों की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ खुल के मुखर होकर लोगों ने अपने मंत्री से अपनी बात कही है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम सब आपके दुख में साथ खड़े हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी किसी तरह की पुलिसिया कार्रवाई जो कि गलत तरीके से ये आंदोलन को कुचलने की या फिर आवाज़ उठाने वाले लोगों के आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं की जाएगी। इसके लिए आदरणीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदय ने भी आश्वस्त किया। उन तमाम लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जो लोग संवैधानिक तरीके से सड़क पर थे, जो जायज़ मांग कर रहे थे। तमाम तर मांगों का हम समर्थन करते हैं और धन्यवाद देते हैं, चाहे वो स्थानीय प्रशासन का सहयोग रहा हो, कल से जो तमाम तर लोग जो उस बच्चे के परिवार के लिए थे। इसके अलावा बाजार बंद करके यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक दिया है कि घटना चाहे कहीं भी घटी हो, वो बच्चा रोहतास का था, वो हमारा बच्चा था और सब लोगों ने बड़ा सहयोग किया, तमाम तर पत्रकार साथियों के सहयोग के साथ। लापरवाही इसमें किसको माना जा रहा है? वीडियो निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी का सबसे ज्यादा इसमें रोल रहता है और बिजली विभाग तो एकदम है। देखिए, हुआ यूं के इसमें कल मुहर्रम का जुलूस का पहला दिन था, जिसको मुट्ठी जुलूस कहते हैं।
मेरा आरोप ये है, चाहे वो जिला प्रशासन हो, अनुमंडल प्रशासन हो, स्थानीय प्रशासन हो, कि बार बार आप शांति समिति की बैठक बुलाते हैं। आप अब तो आपने वार्ड स्तर पे भी बैठक करना शुरू कर दिया है, ताजियादार स्तर पे बैठक करना शुरू कर दिया है। बार बार हमसे फीडबैक लेते हैं कि आपका क्या प्रोग्राम है, किस वक्त होगा, कहाँ होगा, और बावजूद इसके आपकी वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही। कहाँ थे प्रखंड विकास पदाधिकारी? लाइट कटवाने का जिम्मा उनका था, क्यों नहीं नजर आया? क्यों नहीं नजर आया? वहाँ पे अंचल अधिकारी महोदया बड़ा बड़ा डायरी लेके लंबा चौड़ा समय तो बर्बाद करना है आपको गाइडलाइन सुनाना है, हमारी नहीं सुननी है। तो जनता की सरकार चाहिए, जनता का पदाधिकारी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को इग्नोर करके आगे बढ़ा जा सकता है, तो हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग किसी कीमत पे आपको इग्नोर नहीं करना देंगे। चाहे जो हो जाए, अंत तक लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, और लड़के न्याय की जीत हुई है और हम सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। तकरीबन 7 से 8 बच्चे बुरी तरह से झुलसे हैं। 20 से 22 लड़के ऐसे हैं जो इसकी चपेट में आए हैं। एक बच्चे की मृत्यु हुई है, जो दुखद है। बहुत गरीब परिवार से आता है, उसके पिताजी ठेला चलाकर अपना घर का पालन पोषण करते हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं कि उनकी मदद हो, और इस क्रम में माननीय मुख्य पार्षद श्रीमती सुम्बुल आरा जी ने आदेश दिया है कि इनको तत्काल प्रभाव से नगर के आंतरिक मद से 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि प्रदान कराई जाए। जो मृत्यु है उनको और घायलों का इलाज हमारे माननीय मुख्य पार्षद के आदेशानुसार उनका प्रतिनिधि के नाते मैं कर रहा हूँ।